स्वामी जी, लेकिन योग के साथ साथ बीपी कंट्रोल में रहे, इसके लिए दूसरे नेचुरल थेरेपीज भी क्या कुछ अगर हैं तो वो भी बताइए, और लोगों का सपोर्ट कैसे काम करता है ये भी समझाइए। ये देखो, एक तो मोटापा बढ़ जाता है ना, उससे भी शुगर लेवल बढ़ता है। तो मोटापा कम करने के लिए हमने अभ्यास बता दिए 3। ये रोज मैं बताता हूँ इसलिए कि मोटापा शहरों की तो लगभग आधी आबादी की समस्या है, और 5-10 किलो तो अक्सर लोगों का वजन ज़्यादा है ही है। और हमारा तो 1 किलो भी वजन बढ़ जाए तो हमको लगता है अरे ये क्या हुआ। तो एक तो ये वेट कम करने वाले अभ्यास करें, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, चाहे एक एक पैर से कर लें या दोनों पैरों से कर लें। और फिर देखो, ये ज़िंदगी ही ऐसी है जो परस्परता में चलती है। तो किसी की ज़िंदगी में ये खालीपन, ये सोनापन, ये अकेलापन, ये आने ही नहीं चाहिए। जब हम एक दूसरे का के साथ जीते हैं परिवारों में, माता पिता, बच्चे, पति पत्नी, इतना हमारे पास में एक खुशहाल परिवार होता है, फिर भी हम एक दूसरे का साथ क्यों न दें। तो हमें एक दूसरे का साथ देना ही है, और स्वार्थी नहीं होना है। हमें कम से कम इस मामले में लोगों को, अपने घर में 2, 4, 5, 10 लोग होते हैं, उनको संभालना पड़ता है। स्वामी रामदेव को देखो, इंडिया टीवी का कितना बड़ा परिवार है, लाखों नहीं करोड़ों लोग हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ते हैं, हम उनको संभालते हैं, उनका ख्याल रखते हैं कि कहीं पर भी रहें, लेकिन हमें उनका ख्याल रखना है। इसलिए कितनी प्राथमिकताएं, रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी तो चल सकते थे, लेकिन हमने कहा नहीं, हम रोज लाइव उनके साथ जुड़ेंगे, उनके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे, और उनको हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। और पतंजलि परिवार जिसमें लाखों करोड़ों भाई बहन जुड़े, तो जब मैं इतने बड़े परिवार को चला सकता हूँ, अरे भाई तुम्हारे परिवार में तो 2, 4, 5 लोग हैं, उनका ख्याल रखो, उनके सुख दुख पूछो, उनको हिम्मत दो, उनको हौसला दो। जो हिम्मत वाले हैं उनको दूसरों को हौसला देना चाहिए। सबका की भाव चेतना, सब मानस एक जैसा नहीं होता है। कुछ छोटी छोटी बातों से जल्दी घबरा जाते हैं, कुछ एकदम बहुत तेजस्वी पराक्रमी वीर लोग होते हैं, तो उनको दूसरों को हौसला देना ही चाहिए ना। तो ये दुनिया की रीत है, और यही दुनिया का सही तरीका है। जहाँ तक आपने स्ट्रेस का पूछा, हाइपरटेंशन का पूछा, उसके लिए मर्कटासन, और उसके लिए मकरासन, भुजंगासन भी बड़े अच्छे हैं। ये स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसको तो कम से कम 10 बार अवश्य कर लेना चाहिए, ये मकरासन और ये भुजंगासन। और एक एक गोली मेधावटी की, एक एक गोली मेमोरी ग्रिड की रात को ले लेनी चाहिए। उससे एकदम स्ट्रेस नॉर्मल रहता है, बीपी बढ़ेगा ही नहीं। बढ़ने के बाद जो है मुक्तावटी या बीपी ग्रिड लौकी के जूस से देना पड़ता है, नहीं तो मेधावटी और मेमोरी ग्रिड ले लो, कभी जिंदगी में बीपी बढ़ेगा ही नहीं। एक आदमी मोटा हो रखा था, उसने बोला जी मैंने तो ऐसे ही कहीं ऐड देखी कि अश्वगंधा से स्ट्रेस कम हो जाता है, तो मैंने अश्वगंधा खाना शुरू कर दिया, वो और मोटिया गया। तो जो मोटे मोटे भाई बहन है, स्ट्रेस कम करने के लिए अश्वगंधा ना खाएं, उससे मोटापा और बढ़ जाएगा। वो मेधावटी मेमोरी ग्रिड ले ले, और जो है स्ट्रेस कम करने के लिए योगाभ्यास कर ले। थोड़ा सुबह सुबह एक बार खुश हो लिया करे, प्रसन्न रहा करे, पॉजिटिव रहा करे। तो कुछ लोग इधर उधर नेट के ऊपर, गूगल गुरु के ऊपर, अश्वगंधा खा के मोटे हो सकते हैं, कोई गोली खा के इंसान पतला हो जाता। हाँ, तो जो अश्वगंधा के पत्ते खाने से पतले होते, अश्वगंधा पाउडर और अश्वगंधा का कैप्सूल खाने से मोटे होते हैं। क्या बात। एक अश्वगंधा कितने फायदे। तो ये अभ्यास बड़े जरूरी है, इसको कर लिया। अच्छा स्वामी जी, हमने ये देखा है कि लंबे वक्त तक जो शुगर के पेशेंट्स हैं, जिनको ये परेशानी है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम को भी ख़राब करती है। तो ऐसे में हाथ पैर में कमज़ोरी आने लगती है, कंपन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, शरीर की नसें मजबूत रहें, ये जो कमज़ोरी हाथ पैर में आ रही है ये दूर हो जाए, इसके लिए क्या क्या उपाय करें? एक तो भुजंगासन, इसको 10 बार से शुरू करके 100 बार करें। 2 मिनट लगती है खाली। ऊपर उठे तो सांस अंदर, आगे झुके तो सांस बाहर।
और भुजंगासन के साथ साथ अब देखिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जो है ना, ये तो सबको कम से कम 10 बार अवश्य कर लेना चाहिए। तो सूर्य नमस्कार 10 बार कर लेंगे, फिर उनकी जिंदगी में स्ट्रेस नाम का तत्व नहीं रहेगा और उनकी जिंदगी में कमजोरी नाम का तत्व नहीं रहेगा। पूरे मसल्स की ट्यूनिंग प्रॉपर रहेगी और जो मैंने प्रारंभ में ही कहा था, न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम उनको कभी नहीं होगी जो सूर्य नमस्कार कर लेंगे। तो एक तो सूर्य नमस्कार करना चाहिए और दूसरा दूध में हल्दी, शिलाजीत और अश्वगंधा का सेवन या अश्वशिला कैप्सूल का सेवन डायबिटीज वालों को अवश्य कर लेना चाहिए। न्यूरोपैथी के लिए अश्वगंधा, शिलाजीत, अश्वशिला आदि का प्रयोग और सूर्य नमस्कार और साथ में अनुलोम विलोम भी करना है। ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है तब न्यूरोग्रिट या इम्यूनोग्रिट भी हम देते हैं। किडनी पर इसका जो दुष्प्रभाव आता है डायबिटीज़ का, उसके लिए चंद्रप्रभा का प्रयोग अथवा कोरिघन, ट्राइघन का प्रयोग अथवा गोखरू का पानी का प्रयोग करना चाहिए। और जो आँख पर प्रभाव आता है उसके लिए आंवला, एलोवेरा, गिलोय सुबह सुबह पी लेनी चाहिए या आईग्रिट का सेवन कर लेना चाहिए। आईग्रिट या सौंफ में आँख में औषधि डाल भी लेनी चाहिए। त्रिफला से आईवास भी कर लेना चाहिए। तो डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के सारे कॉम्प्लिकेशंस का परमानेंट सॉल्यूशन बता दिया मेरी बहन मीनाक्षी जी जोत्सना जी हमने पूरा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।